आज 17 मार्च 2026 दिन मंगलवार है और हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रदेश की 30 सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें जिनमें राजनीति, प्रशासन और अपराध की हर हलचल शामिल है। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज होती दिखाई दे रही है क्योंकि आने वाले चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी रणनीति को मजबूत करने में जुट गए हैं। प्रदेश के कई जिलों में लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठकें हो रही हैं, जहां बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने की योजना बनाई जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति और ज्यादा गर्म हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने भी संगठन को मजबूत करने के लिए प्रदेश के कई जिलों में बड़े स्तर पर बैठकें शुरू कर दी हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद कर रहे हैं। इन बैठकों में सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने और चुनावी रणनीति को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी भी प्रदेश में अपनी राजनीतिक गतिविधियों को तेज कर रही है। पार्टी के नेताओं द्वारा कई जिलों में जनसभाएं और कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं और जनता से जुड़े मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी भी प्रदेश की राजनीति में सक्रिय नजर आ रही है। पार्टी के स्तर पर कई जिलों में संगठन की समीक्षा बैठकों का आयोजन किया जा रहा है, जहां पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को फिर से सक्रिय करने और नए लोगों को जोड़ने की रणनीति तैयार की जा रही है। प्रदेश सरकार की ओर से भी विकास कार्यों को लेकर लगातार घोषणाएं की जा रही है। सरकार का कहना है कि प्रदेश में सड़क, बिजली, पानी और रोजगार से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट तेजी से पूरे किए जा रहे हैं और आने वाले समय में कई नई योजनाएं शुरू की जाएंगी, जिससे प्रदेश के विकास को और गति मिलेगी। अब बात करते हैं प्रदेश के मौसम की, जहां अचानक मौसम ने करवट ले ली है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम बदल गया है। लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और आगरा सहित कई शहरों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही तेज हवाएं चलने और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि का भी खतरा बताया गया है, जिससे किसानों की फसलों पर असर पड़ सकता है। बरेली से एक बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है, जहां प्रशासन ने कालाबाजारी के खिलाफ छापेमारी करते हुए 22 गैस सिलेंडर बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि कुछ लोग घरेलू गैस सिलेंडरों को अवैध तरीके से बेच रहे थे और अधिक कीमत वसूल रहे थे। सूचना मिलने के बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। आगरा से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां घरेलू विवाद के चलते एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर फावड़े से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। आगरा में ही एक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां मोबाइल फोन के पासवर्ड को लेकर दो भाइयों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। इस घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है और पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। गोंडा जिले में प्रॉपर्टी विवाद के चलते डीएम आवास के पास फायरिंग की घटना सामने आई है। इस घटना में एक युवक घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। बिजनौर जिले के एक गांव में उस समय दहशत फैल गई जब एक मादा गुलदार अचानक आबादी वाले इलाके में घुस आई। ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद कई घंटों की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने गुलदार को पिंजरे में कैद कर लिया, जिससे गांव के लोगों ने राहत की सांस ली। मेरठ से रंगदारी और लूट की घटना सामने आई है, जहां कुछ बदमाशों ने एक युवक को रास्ते में रोककर उसके साथ मारपीट की और उससे करीब 50,000 रुपए छीन लिए। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर ली है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। कानपुर शहर में पानी की समस्या को लेकर लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। बताया जा रहा है कि शहर के कई इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित हो सकती है, जिससे करीब 3 लाख लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। प्रशासन इस समस्या को जल्द हल करने का दावा कर रहा है। प्रयागराज में एक युवती ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गई, जहां साइबर अपराधियों ने उसे फर्जी कॉल और लिंक के जरिए झांसे में लेकर उसके बैंक खाते से 1 लाख रुपए से ज्यादा की रकम निकाल ली। पुलिस ने साइबर सेल को मामले की जांच सौंपी है। वाराणसी से चिटफंड घोटाले की खबर सामने आई है, जहां एक चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उस पर लोगों से लाखों रुपए की ठगी करने का आरोप है। कई पीड़ित लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। सोनभद्र जिले के एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने एक बेहद जटिल ऑपरेशन कर एक महिला की जान बचाई। इस सफल ऑपरेशन के बाद अस्पताल के डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की काफी सराहना की जा रही है।
गोरखपुर में मुख्यमंत्री ग्रिड योजना के तहत नई स्मार्ट सड़क बनाने की योजना पर तेजी से काम शुरू कर दिया गया है। इस परियोजना के पूरा होने से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में काफी सुधार होने की उम्मीद है। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी खबरें जानकारी पूर्ण लगी हो तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चित्रकूट जिले में विकास कार्यों को लेकर बड़ी योजना सामने आई है, जहां करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से 2 नए पुल बनाए जाने की योजना तैयार की गई है, जिससे आसपास के गांवों के लोगों को आने जाने में बड़ी सुविधा मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को आधुनिक खेती के लिए प्रेरित करने की दिशा में काम कर रही है। बताया जा रहा है कि प्रदेश के करीब 20 लाख किसानों को आधुनिक खेती और नई तकनीकों की ट्रेनिंग देने की योजना तैयार की गई है। योगी सरकार की दिव्यांग सहायता योजना को और ज्यादा प्रभावी बनाने की तैयारी की जा रही है। सरकार इस योजना को और ज्यादा जिलों तक पहुंचाने की योजना बना रही है, ताकि दिव्यांग लोगों को ज्यादा से ज्यादा मदद मिल सके। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में नीलगायों के कारण किसानों की फसल को भारी नुकसान हो रहा है। किसान लगातार प्रशासन से इस समस्या का समाधान करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इससे उनकी मेहनत पर असर पड़ रहा है। गोरखपुर में पुलिस ने हवाला नेटवर्क का बड़ा खुलासा किया है। छापेमारी के दौरान लाखों रुपए की नकदी बरामद की गई है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। कानपुर में साइबर अपराधों के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है और कहा है कि किसी भी अनजान लिंक या कॉल पर अपनी बैंकिंग जानकारी साझा न करें। प्रदेश के कई जिलों में बिजली कटौती को लेकर लोगों की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। खासकर ग्रामीण इलाकों में बिजली की अनियमित सप्लाई से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। रेलवे विभाग ने प्रयागराज रूट की कुछ ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया है, जिससे यात्रियों को यात्रा से पहले जानकारी लेने की सलाह दी गई है। एक सकारात्मक खबर भी सामने आई है, जहां एक गांव की पंचायत ने चंदा इकट्ठा कर एक गरीब बुजुर्ग का अंतिम संस्कार कराया। इस पहल की इलाके में काफी सराहना की जा रही है। वाराणसी में गर्भवती महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज हवाओं और मौसम में बदलाव के कारण तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। मार्च महीने में ही अप्रैल जैसी गर्मी महसूस की जा रही है और कई शहरों में तापमान तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है, जिससे लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। तेल कंपनियों ने उत्तर प्रदेश के शहरों में पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी कर दी हैं और लोग ताज़ा रेट की जानकारी ले रहे हैं। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7। अगर आप रोज ऐसी सटीक और दमदार उत्तर प्रदेश की खबरें चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें।